मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में मीरापुर अंदर से मंगवा की जनता का क्या कुछ मिजाज है और इस बार मीरापुर की जनता किस तरह का प्रत्याशी चाहती है और किस तरह के प्रत्याशी को 20 दिन बाद ये अपना वोट देंगे और क्या कुछ इनके मुद्दे रहने वाले हैं। इस समय हमारी मौजूदगी मीरापुर कस्बे में है और हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं आखिरकार माहौल क्या है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं आपका मीरापुर आगमन पे। और रही बात ये, अब तक हम टिकट देख रहे थे राष्ट्रीय लोकदल टिकट किसे करती है। राष्ट्रीय लोकदल ने टिकट करा मिथिलेश पाल को। मिथिलेश पाल को हम जानते नहीं थे। हम चंदन चौहान से जुड़े हुए लोग हैं। यासिका चौहान और अजीत रट्टी का हम इंतजार कर रहे थे। यासिका चौहान जी का टिकट नहीं हुआ, उनकी पत्नी का एमपी साहब का, इसलिए आज हम साइकिल पे सवार होने जा रहे हैं। माननीय सांसद कादिर राणा जी को हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ क्षेत्र के? मुद्दे जो थे क्षेत्र में यहाँ, वो माननीय एमपी साहब चंदन चौहान जी ने वे सब 59 सड़कें अभी पास कराई। माननीय सांसद जी ने, काम चल रहा है हाईवे पे, बहुत तेजी से काम चल रहा। तो जो मुद्दे थे वे सारे खत्म है। यहाँ तो काम चल रहा, बढ़िया विकास दौड़ रहा है। जैसा कि मिथिलेश का नाम चल रहा है, मिथिलेश के आरएलडी का सिंबल होगा, उसको क्यों? हम स्वीकार नहीं करेंगे जी, बिल्कुल भी। हम अगर यासिका चौहान, माननीय सांसद जी की पत्नी यासिका चौहान जी का टिकट होता या अजीत राठी जी का होता तो हम साथ रहते। अब हम साइकिल की सवारी करेंगे, माननीय कादिर राणा जी को वोट देंगे। होके की गुड़गुड़ाहट तो बहुत होली, लेकिन चुनाव की गुड़गुड़ाहट क्या कह रही है यहाँ की? चुनाव के साइकिल दौड़ रही बहुत तगड़ी हो गए। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे मानते हैं यहाँ के? मुद्दे तो कोई छोड़ ही नहीं रखे चंदन चौहान जी ने, सारे निमटाते जा रहे गैलो गैल। फिर चंदन चौहान तो वर्तमान में बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन में है, तो फिर साइकिल क्यों चला? तो वे चले गए यहाँ से, उन्हें टिकट नहीं हुआ तो अब हम साइकिल पे। अच्छा, चंदन चौहान की जो पत्नी है वो यहाँ से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन उनका टिकट नहीं हुआ, जिससे लोग नाराज है। हालांकि समय 20 दिन बाद स्पष्ट होगा, क्योंकि मतदाता जो है वो 13 नवंबर को अपने मत का प्रयोग यहाँ करेंगे। मीरापुर पर उपचुनाव है, क्या कुछ समीकरण देख रहे हैं जमीनी? समीकरण जमीनी तो यह है कि कादिर राणा जी पहले भी हमारे मतलब करीबी हैं और चंदन जी भी हमारे बहुत करीबी रह चुका हैं। हमने पहले चंदन जी को जिताया, कादिर जी को जिताया, मतलब पहले एमपी रह चुके कादिर राणा जी। और इस बार जब टिकट नहीं मिला यासिका जी को तो हम कादिर राणा जी के समर्थन में हैं। तो कादिर राणा का कहीं ना कहीं दबदबा है, क्योंकि ये सब लोग मुस्लिम हैं और मुस्लिमों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। यही कारण है कि पूर्व में किए गए कादिर राणा के विकास कार्य और उनकी जो मजबूती है मुस्लिम समाज के बीच, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि इस बार कादिर राणा की जो पुत्र वधू है वो यहाँ से मैदान में है, सुम्बुल राणा। क्या है यहाँ की स्थिति, सड़क, पानी, व्यवस्था का क्या क्या कुछ माहौल है? ये तो हमारे जो सांसद है इस टाइम लोकदल से, चंदन चौहान जी, इन्होंने सब कुछ करवा रखा। अच्छा काम करा रहे वैसे, लेकिन अब जो कैंडिडेट आया, मौजूद जो कैंडिडेट अब मिथिलेश पाल है, यो हमारी नहीं चलेगी। अब हम साइकिल को वोट देगा। आरएलडी के सांसद है चंदन चौहान, काम काफी करा रहे हैं और आरएलडी की प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, आप क्यों वोट नहीं दे रहे? नहीं, आरएलडी थोड़ा ये तो बीजेपी की है। यासिका चौहान आती तो उसको वोट देते हम, राठी जी आते, मिथिलेश पाल को वोट नहीं देगा। क्या कारण है वोट ना देने का? बस हम जो है कादिर राणा से जुड़े हुए। ये लोग कादिर राणा से अपने आप को जुड़ा होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि मिथिलेश पाल से लोग नाराज है। कारण है कि वो बीजेपी की नेत्री थी और अब आरएलडी से यहाँ टिकट मिल गया है, तो इसलिए लोग थोड़ा सा नाराज है। क्या करते हैं आप? खेती करी करे। अच्छा, किसान हो। अच्छा, किसानों के क्या हालात आज के दौर में हैं और इस उपचुनाव में क्या कुछ माहौल किसान का है? ये बहुत हालात खराब है किसानों के तो। यहाँ आ जाओ। अच्छा, क्या क्या सोचा है इस बार उपचुनाव में? उपचुनाव में साइकिल को वोट देगी। कारण क्या है साइकिल को वोट देने का? बीजेपी एक बात बताओ तो चंदन चौहान की वजह से उन्हें वोट दिए थे। चंदन चौहान जानने हैं, उनके परिवार से है, तो इस वजह से जो है अब तो वोट कादिर राणा जी को देंगे। तो लोग समाजवादी पार्टी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबूजी, आप ये बता दीजिए, यहाँ टक्कर किसके बीच मान रहे हैं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी? भाई साइकिल को जाता तो साइकिल रहेगी, जाता तो आरएलडी का भविष्य क्या है यहाँ? भाई जी फिर भी कमी है, फिर भी जैसे साइकिल को ज्यादा रहेगा।
साइकिल का दबदबा ज़्यादा बता रहे हैं, हालांकि ये तमाम लोग हैं, इनसे जान लेते हैं आखिरकार 13 नवंबर को माहौल क्या रहने वाला है मतदाताओं का। ये मीरापुर के सब मतदाता है। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद अंसारी भैया। जावेद भाई, माहौल क्या है इस उपचुनाव में मीरापुर का? माहौल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हम चाह रहे थे, हमारी एम पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम चाह रहे थे इससे यहाँ से अभी लोग टिकट नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे पार्टी ने टिकट दे दिया अरशद राणा जी को। इंशाल्लाह हम अरशद राणा जी को यहाँ से जिताएंगे। हम अपनी ओवैसी को पार्टी को वोट देंगे, पतंग को, सिर्फ पतंग। अरशद राणा जी अभी पिछली बार चरथावल क्षेत्र से लड़े थे, वहाँ आज वो कहीं से भी लड़ा जाओ, चाहे हर से जाओ, हम अपनी पार्टी को वोट दे रहे हो, ओवैसी को, पतंग को। आइल हम सबको वोट देता है, कोई किसी ने देखा। सिर्फ हमारी जो पार्टी हमदर्द है, सिर्फ वो मुसलमानों की भी सबको साथ लेके चली, ओवैसी है, पतंग। जावेद भाई, हर मुद्दे पर बोल रहा ओवैसी। जहाँ मुसलमान लोग लठ बज रहा, कहीं कुछ हो रहा, वहाँ ओवैसी बोल रहा। किसी मुद्दे पे इतने सारे समाजवादी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, बीच कोई नहीं बोल रहा। अभी एक बुढ़ाना में बवाल हुआ था, ओवैसी के नगर अध्यक्ष बहराइच में हो रहा है, सब बीजेपी ने करा रही, सब करा रही, सब करा रही, कहाँ नहीं हो रहा है। अब ये थोड़े के ओवैसी ने करा दिया। अच्छा चलिए ये बता दीजिए यहाँ की व्यवस्था क्या है, कानून व्यवस्था, जमीनी की बात करें तो सड़क, पानी, बिजली, क्या कुछ सड़क स्थिति है? पानी तो सब सही है, लेकिन क्या है, मुसलमानों को जगह जगह कोई फेरी वाला जा रहा है, वहाँ टॉर्चर करा जा रहा है, जहाँ मुसलमानों पे क्या हुआ है? अच्छा, बीजेपी कहती है कि कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी कुछ की नहीं है। है, कानून व्यवस्था ठप है, कानून कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिर्फ मुसलमानों के नाम पे ये लोग को ना ये झगड़ा। अब ये बहराइच में कांड कराया, किसने कराया? दिख रहा कौन झंडा तार रहा है? किसने झगड़ा करा है बताओ? इस चीज़ को दिखना है, प्रशासन को नहीं दिख रहा है। जहाँ बोल रहा ओवैसी बोल रहा, हर मुद्दे पे ओवैसी, वक्फ बोर्ड पे कुछ कुल मिला के ओवैसी बोल रहा। भैया हम तो ओवैसी को अपने साथ है, ओवैसी को अपनी पार्टी को वोट देंगे। हमारी पार्टी IMIM है, हमारे इंशाल्लाह हार या जीत अल्लाह के हाथ में। ये भाई ओवैसी के पार्टी के कार्यकर्ता है और कराएंगे उनके लिए मेहनत करने की बात करें मीरापुर उपचुनाव में, लेकिन यहाँ RLD और बीजेपी के जो प्रत्याशी होंगे वो, और समाजवादी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे वो, उन दोनों के बीच ही टक्कर होगी। हालांकि जो भी प्रत्याशी अदर है, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो या फिर AMIM की पार्टी का हो, वो सिर्फ मात्र वोट काटने का काम करेगा। वो हालांकि वोट किसकी काटेगा वो समय बताएगा। बाबूजी, मीरापुर चुनाव का माहौल क्या देख रहे हैं? नहीं फिर भी क्या मान रहे हैं, सड़क सुरक्षा, क्या क्या मुद्दे मानते हैं? पतंग को वोट देंगे, पतंग को। अच्छा, स्थिति क्या है यहाँ के चुनाव की? तो बिल्कुल सही है। सही है, तो ये भी पतंग वाली बात कर रहे हैं। अबाऊ जी क्या मानते हैं, मीरापुर का उपचुनाव होना है? उपचुनाव होना है मीरापुर का, हम जो है कादिर राणा के साथ हैं और इसी को वोट देंगे। पहले भी हम कादिर राणा के साथ थे और अब भी कादिर राणा के साथ हैं। उनकी जो लड़की आई है, बेटे की बहू आई है, हम उसको ही वोट देंगे। तो माहौल समाजवादी पार्टी का, मुस्लिमों का है समाजवादी पार्टी की ओर। हालांकि जो भी स्थिति होगी वो आने वाला टाइम बताएगा। भाई साहब क्या माहौल है यहाँ के चुनाव? एक तरफ साइकिल चलेगी आने वाली 13 तारीख को, और इतनी साइकिल चलेगी कि बटन नीला हो जाएगा। 1.25 लाख वोटों के आधार पर साइकिल कब तक चलेगी? मुस्लिम 1.25 लाख वोटर है यहाँ, 3.5 लाख वोटरों में मीरापुर पर। ऐसे में किस तरह से अदर लोग, मुस्लिम भी है, हिंदू समाज भी है, सब साइकिल के साथ है। हिंदू समाज लगता है कि कादिर राणा को वोट देगा। राणा जी को वोट मिलेगा, अखिलेश भैया को वोट मिलेगा। दंगे के आरोपी भी रहे हैं कादिर राणा। अखिलेश भैया को वोट। तो ये मुस्लिम समाज के लोग हैं मीरापुर कस्बे के, जिनका साफ तौर से कहना है कि प्रत्याशी के चेहरे के साथ साथ अखिलेश यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके चेहरे पर यहाँ के मुस्लिम मतदाता अपने वोट का प्रयोग 13 नवंबर को करेंगे। हालांकि यहाँ की अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो RLD और समाजवादी पार्टी के बीच यहाँ कड़ाके की टक्कर होगी। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मीरापुर।